वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, सी प्लस प्लस में आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि है कंस्ट्रक्टर का। एग्जाम में अक्सर इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर का सिग्निफिकेशंस क्या है, या फिर ये कितने प्रकार के होते हैं, एक्सेट्रा। तो इसको बारीकी से जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अभी देखिए, इस नाम पे गौर कीजिए। कंस्ट्रक्टर्स मतलब निर्माता या कहें कि निर्माण करने वाला। कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन सीधी सीधी सी है कि कंस्ट्रक्टर खास मेंबर फंक्शन होते हैं जिनका इस्तेमाल किसी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। अभी मान लीजिए आप कोई एक इंटीजर टाइप का कोई एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें कोई भी एक वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे हम लिखे इंट a = 5, तो यहाँ जैसे ही ए नाम का एक वेरिएबल बना उसमें एक वैल्यू असाइन हो गई। और ये जो इंटीजर है ये एक बिल्ट इन डेटा टाइप है ना। इसी प्रकार से सी प्लस प्लस में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी होते हैं। जैसे हमने पढ़ा क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए हम एक ABC नाम की कोई एक क्लास बनाएं और उसका एक AA नाम का ऑब्जेक्ट डिफाइन करें। तो क्या आप ऐसे ही जैसे हमने बिल्ट इन डेटा टाइप में वैल्यू असाइन करी थी, क्या किसी ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं? मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाए, क्लास का नाम ABC मान लेते हैं। ABC क्लास का हमने एक AA नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें हम इसी प्रकार से एक वैल्यू असाइन करें। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये गलत होगा। लेकिन अगर आप एक ऐसा मैकेनिज्म चाहते हैं कि जो भी फीचर इस बिल्ट इन डेटा टाइप में है वो सारे के सारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में भी हो, यानी जिस प्रकार हमने एक वेरिएबल बनाया, हम कोई भी एक वेरिएबल बनाते ही वैल्यू असाइन कर देते हैं, उसी प्रकार ऑब्जेक्ट बनाते ही उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल है, देखो कोई भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का, तो उस क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट में लेने के लिए हम पब्लिक सेक्शन का यूज करते हैं। हम पब्लिक सेक्शन के थ्रू उस क्लास के उन वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने कोई फंक्शन बनाया इनपुट नाम का या फिर गेट डेटा नाम का, तब हम AA.get डेटा के जरिए हम उस क्लास के उन वेरिएबल्स की वैल्यू को AA नाम के ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाए तो उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो खुद ब खुद किसी न किसी वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाए, है ना। तो इसी काम के लिए कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब इसके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, और इनमें से मुख्यतः जो 3 जो पॉइंट हैं वो बहुत काम के हैं, वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पहला पॉइंट है कि जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। यदि आपने क्लास का नाम ABC दिया है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी ABC ही होगा। दूसरा, जैसे ही किसी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कॉल हो जाता है। जैसे आपने ABC नाम की क्लास बनाई, उसमें AA नाम का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाएगा, क्योंकि वो भी ABC नाम से ही होगा। या फिर आप BB के नाम से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर से कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। और अब आप सिर्फ कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने का काम करते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि भाई कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। आपने देखा होगा, आप कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो उसमें आर्गुमेंट भी होते हैं और उसका रिटर्न टाइप भी होता है, जबकि कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। अब जो पॉइंट्स हैं वो हमको ध्यान रखने हैं काम करते वक्त। जैसे इसमें डिफॉल्ट आर्गुमेंट का प्रावधान होता है, और पांचवा कि भाई कंस्ट्रक्टर को इनहेरिटेट नहीं किया जा सकता। और एक खास बात, जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो जो छठा पॉइंट है इसका कि भाई कंस्ट्रक्टर को हमेशा पब्लिक सेक्शन में ही डिफाइन किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट पब्लिक सेक्शन के थ्रू ही प्राइवेट सेक्शन को इस्तेमाल करता है। और यदि हमने प्राइवेट सेक्शन में ही यदि कंस्ट्रक्टर बना दिया तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, है ना। तो जब भी हम कोई कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे तो वो हमेशा पब्लिक सेक्शन के अंदर ही डिफाइन किया जाएगा। और सातवां, कंस्ट्रक्टर वर्चुअल नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं?
ये हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तब समझ जाएंगे। अब इसको मुख्यतः 3 कैटेगरियों में बांटा गया है। 3 भाग है इसके, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स और कॉपी कंस्ट्रक्टर्स। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स को जानेंगे विद एग्जांपल, तो लगातार बने रहिएगा। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।